जो टैक्स पेयर एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल नहीं है, यानी उन्होंने टैक्स रिटर्न 2021 सबमिट नहीं की, या उन्होंने रिटर्न फॉर द ईयर 2021 इन द ईयर 2022 आफ्टर ड्यू डेट सबमिट किया है, तो उनके लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो ATL सरचार्ज डिपॉजिट करवाएं, तब वो ATL लिस्ट में शामिल होंगे। तो ATL सरचार्ज की पेमेंट कैसे होती है, चालान कैसे बनता है, वो देखते हैं। तो इसके लिए e.fbr.gov.pk पे आएँ, ई पेमेंट्स पे क्लिक करें, इनकम टैक्स पे क्लिक करें जी। तो टैक्स ईयर 2021 सेलेक्ट करें। इसके बाद CNIC और NTN दें टैक्स पेयर का जिसने ATL सरचार्ज डिपॉजिट करवाना है। डालने के बाद हमने टिप प्रेस किया तो ये CNIC की जगह NTN मौजूद है और टैक्स पेयर का नाम मौजूद है। अब यहाँ से आपने पेमेंट नेचर जो है, टैक्स पेमेंट नेचर जो है वो मिसलेनियस सेलेक्ट करनी है, और पेमेंट सेक्शन में आपने ये नेम कोड है इसका 920601 और सेक्शन 182A सरचार्ज फॉर ATL सेलेक्ट कीजिए जी। और ये यहाँ पे रेड कलर में लिखा हुआ आ गया है कि क्रिएशन ऑफ PSID अंडर दिस पेमेंट सेक्शन इज़ ओनली अलाउड फॉर टैक्स ईयर 2021। सो हमने टैक्स ईयर 2021 ही सेलेक्ट किया हुआ है। सो इसके चार्जेस होंगे 1000। टेप प्रेस करें और यहाँ पे भी 1000 जी। आप यहाँ पे ईमेल ID और मोबाइल नंबर दे सकते हैं, तो ये मोबाइल नंबर ऑप्शन है और यहाँ पे क्लिक करें क्रिएट पे जी। ईमेल ID फॉर द टाइम बिंग कोई भी दे देते हैं, example@xyz.com। सो यहाँ से आप क्लिक करेंगे और ये कंफर्मेशन मांगेगा, कंफर्म करेंगे और तो ये आपका PSID और चालान ATL सरचार्ज के लिए प्रिंट के लिए आ जाएगा। आप उसे डाउनलोड कीजिए, प्रिंट कीजिए और पेमेंट कीजिए।